Good evening, Praveen. चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर। लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। लो ज्वाइन कर लो। बना दिया। वेरी जी। गुड। ओके, तो आफ्टर दिस क्लास यू ऑल कैन ज्वाइन। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंटेंट। आज हम कंटेंट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के लेक्चर के? डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट के बारे में समझेंगे। आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। मैम आप कहाँ से क्लास ले रही हैं? मैं पंजाब से क्लास ले रही हूँ। ठीक है। ब्लॉग्स, आर्टिकल और सोशल मीडिया कंटेंट को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। कॉपी राइटिंग क्या होता है वो समझेंगे, उसका क्या यूज होता है। ठीक है। रिकग्नाइज हाउ ईच फॉर्मेट सर्व्स अ डिफरेंट पर्पस। हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हर कंटेंट टाइप का एक डिफरेंट पर्पस होता है, एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। पहले हम समझते हैं कि कंटेंट टाइप्स होते क्या हैं। अब देखो, कंटेंट ना बहुत तरह के होते हैं और उनको बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में लिखा जाता है, डिफरेंट ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। और हर कंटेंट का अपना एक अलग पर्पस होता है, अलग टोन होता है, अलग स्टाइल होता है। ठीक है। कुछ कंटेंट इंफॉर्म करने के लिए होते हैं, कुछ कंटेंट एजुकेट करने के लिए होते हैं और कुछ कंटेंट एंटरटेन करने के लिए होते हैं। ठीक है। अब आज हम जो मेन कंटेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया कंटेंट और कॉपीराइटिंग। अब ये ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल मीडिया कंटेंट हमने पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ये क्या होता है। इसका बेसिक्स हमने समझा था। तो आज हम उसको ही थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। ओके क्लास। So how many students we have? We have 12 students today. And I request every one of you to please join the group that petrol pump has created. तुम अपना कुछ अच्छा सा नाम रख लो so that मैं एटलीस्ट बोल तो पाऊं। ओके। तो पहला हमारा कंटेंट टाइप है ब्लॉग। व्हाट इज ब्लॉग? मैंने पहले भी आपको बताया था। ये वाला हमने पहले कर नहीं लिया क्या? नहीं नहीं, कल गुपचुप रखना। वाओ। देखो, ब्लॉग एक ना इनफॉर्मल कंटेंट टाइप है, एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाई थी उस दिन, टॉप 10 बेस्ट सिटीज इन इंडिया, है ना? तो वो जो पेज खुला था वो क्या था? वो एक ब्लॉग था। ब्लॉग क्या होता है? एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है। इनफॉर्मल का क्या मतलब है? इनफॉर्मल का मतलब है जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। इसका कन्वर्सेशनल टोन होता है, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं, जैसे आप मेरे से बात करते हो या मैं आपसे बात करती हूँ, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, अपनी फैमिली से बात करते हो। तो फैमिली से, दोस्तों से आप कैसे बात करते हो? बहुत कन्वर्सेशनल वे में, बहुत इनफॉर्मल वे में बात करते हैं हम। तो ब्लॉग्स को भी उसी तरह लिखा जाता है, बहुत कन्वर्सेशनल टोन में। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। अब जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हो तो आपका ब्लॉग एक ही टॉपिक पे आधारित होगा। एक ब्लॉग में आप एक से ज्यादा टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपका टॉपिक हेल्थ है तो आप हेल्थ रिलेटेड ही बात करोगे, उसमें आप एजुकेशन नहीं ले आओगे।
या कोई और मेन स्ट्रीम या ब्रॉड टॉपिक नहीं लेकर आओगे, ठीक है। अगर एजुकेशन के बारे में बात करना है तो फिर एजुकेशन के बारे में ही बात करोगे, या एजुकेशन की ब्रांचेस के बारे में बात करोगे। एजुकेशन में कोई मेडिकल टर्म या कोई मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं लेके आना है। इस मेरे कहने का क्या मतलब है, सिर्फ एक टॉपिक पे ही बेस्ड होना चाहिए आपका पूरा का पूरा ब्लॉग। कभी भी ब्लॉग में एक से ज्यादा टॉपिक के बारे में बात नहीं करी जाती। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन वन टॉपिक, ठीक है। इजी टू रीड। अब ब्लॉग बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी टू रीड होते हैं, क्यों? क्योंकि वो सिंपल भाषा में लिखे जाते हैं, उनमें कभी भी बहुत मुश्किल वोकैबलरी या बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं होती है। उस वजह से ब्लॉग्स इजी टू रीड होते हैं। आप कभी भी गूगल पे कुछ सर्च करोगे, जो ब्लॉग्स, अगर आप ब्लॉग खोलोगे तो आप नोटिस करना, उसको ऑब्जर्व करना कि बहुत इजी वे में लिखा गया होता है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बुलेट पॉइंट्स, और बुलेट पॉइंट्स तो वैसे ही बहुत इजी टू रीड होते हैं। बुलेट पॉइंट्स पढ़ के ही आपको समझ में आ जाता है कि आगे चल के पैराग्राफ में क्या लिखा होगा। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कल छोटी सी एक्टिविटी करी थी, कल नहीं, आई थिंक परसों, ये रही एग्जाम्पल एक ब्लॉग की, टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। जहां पे नंबर आ जाए, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 15, वहीं पे समझ लेना इट्स ब्लॉग, ठीक है। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग के करेक्टर्स क्या होते हैं? पहला करेक्टर, कैची टाइटल। आपका टाइटल कैची होना चाहिए। टाइटल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, क्योंकि रीडर सबसे पहले टाइटल पढ़ेगा। पैराग्राफ शॉर्ट। पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखना है। पहले आपने क्या करना है, टाइटल लिख के इंट्रोडक्शन लिख दी, उसके बाद हमने बॉडी पे आ जाना है। तो जो बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे ना, पहले आप बुलेट पॉइंट लिखोगे, उसके बाद बुलेट पॉइंट को पैराग्राफ में एक्सप्लेन करोगे। तो पैराग्राफ हमेशा ही छोटा लिखना है। ट्राई करो कि पैराग्राफ में 3-4 लाइनों से ज्यादा लाइंस मत लिखो। ओके, नॉट मोर देन 3 और 4 लाइंस, सिर्फ रेलेवेंट लाइंस जिनकी जरूरत है, कोई अननेसेसरी डिटेल इंफॉर्मेशन डालने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल और एंगेजिंग टोन। अब आपकी जो टोन है वो बहुत एंगेजिंग होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, कि जो रीडर है उसको पढ़ के अच्छा लगे, उसको बहुत फॉर्मेलिटी नहीं लगे, ठीक है। आपका ब्लॉग फॉर्मल नहीं लिखना चाहिए, बहुत इनफॉर्मल और एंगेजिंग लगना चाहिए। अगर ब्लॉग एंगेजिंग होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपका ब्लॉग पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी, ठीक है। जैसे ट्विस्ट देना, हाँ ट्विस्ट देना, या ट्विस्ट नहीं भी दोगे तो इट्स फाइन। ब्लॉग में ट्विस्ट देने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे तो आप टिप्स दे रहे होते हो, तो टिप्स में ट्विस्ट की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं। एंगेजिंग का मतलब आपने ऐसी टोन में लिखना है, ऐसे वे में लिखना है जिससे रीडर का ध्यान बना रहे, इंटरेस्टिंग करके उसको फन वे में, फन बनाकर लिखना है, ठीक है। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज। अब रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या होती है, बताओ मुझे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज? बताओ। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या होती है? देखो, रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज का यहाँ पे मतलब है सिंपल लैंग्वेज, सिंपल भाषा में लिखना जो सबको समझ में आए, जो रीडर्स को समझ में आए। और सिंपल तरीके से हम कैसे लिखते हैं, कॉमन वर्ड्स का यूज करके, कॉमन वोकैबुलरी का यूज करके, ठीक है। तो रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज का यही एक मतलब है कि सबको समझ में आनी चाहिए आपकी लैंग्वेज।
देखो ब्लॉग्स का एम क्या है, ब्लॉग्स का एम है रीडर्स तक कनेक्ट करना, ठीक है, हमारे ब्लॉग को रीडर्स तक कनेक्ट करना, तभी अगर रीडर्स के साथ हम ब्लॉग कनेक्ट कर पाएंगे तभी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, तभी तो आप बेटर कर पाओगे। अगर आपका ब्लॉग, अगर रीडर्स आपके ब्लॉग से कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो आपके थॉट्स, आपके विचार लोगों तक पहुंचेंगे। तो ब्लॉग का मेन काम क्या होता है? रीडर्स को कनेक्ट करना। अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे। तो जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाया था आर्टिकल क्या होता है, अब आप मुझे बताओ आर्टिकल क्या होता है। यू आर म्यूट, तो आवाज कैसे आएगी? व्हाट इज आर्टिकल क्लास? आर्टिकल एक फॉर्मल एंड इंफॉर्मेटिव पीस ऑफ राइटिंग है, ठीक है। आर्टिकल क्या करता है? इंफॉर्म करता है। आर्टिकल बहुत ही फॉर्मल होता है। हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, फॉर्मल राइटिंग, यस संकित, इट्स अ फॉर्मल राइटिंग। हाँ सायरा। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, अब आर्टिकल का जो फॉर्मेट होता है ना बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है। पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, और फिर कंक्लूजन। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, आर्टिकल्स हमेशा डिटेल्ड होते हैं, इस वजह से आर्टिकल्स ब्लॉग से ज्यादा लंबे हो सकते हैं, इवन मोर देन 500 वर्ड्स। ओके, क्योंकि आर्टिकल्स फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, बहुत सारी रीजनिंग, बहुत सारे लॉजिक, साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होते हैं, उसकी वजह से आर्टिकल्स बहुत ज्यादा लंबे हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई होती है आर्टिकल्स में। ऑब्जेक्टिव टोन, अब ब्लॉग्स की टोन क्या थी? कन्वर्सेशनल। आर्टिकल की टोन क्या है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होने का मतलब है द थिंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आर्टिकल्स में हमेशा हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, इसमें हम पर्सनल थॉट्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। आर्टिकल्स में हमेशा फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे इस एग्जाम्पल को, इस टॉपिक में, ये टॉपिक बहुत ही फैक्ट बेस्ड है कि टेक्नोलॉजी का मॉडर्न आजकल की एजुकेशन में क्या रोल है। एआई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल मटेरियल, है ना। तो फैक्ट्स पे बेस्ड है, जो सच्चाई में है चीजें, लोगों की इमेजिनेशन नहीं है। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं ऑनलाइन क्लासेस क्या हमारे दिमाग का वहम है? क्या ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है या एक फैक्ट है कि सच में ऑनलाइन क्लासेस मॉडर्न एजुकेशन का एक पार्ट है, एक बहुत जरूरी पार्ट है? बताओ आप मेरे को, ये फैक्चुअल है या सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, या एक इमेजिनेशन है? रिस्पॉन्स करा करो। फैक्ट, फैक्चुअल है, यस, बिकॉज दिस इज अ ट्रुथ। अब हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं आर्टिकल को। ओके, आर्टिकल का फॉर्मेट समझेंगे पहले। आर्टिकल की पहले इंट्रोडक्शन होती है जिसमें आप एक्सप्लेन करते हो कि आर्टिकल किस चीज के बारे में है। ओके, यहाँ आगे चल के हम बॉडी पैराग्राफ्स में क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम ये सब बताते हैं कि व्हाट इज दिस आर्टिकल एक्चुअली अबाउट। उसके बाद बॉडी। अब बॉडी आर्टिकल का मेन
मेन पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम पूरा कंटेंट लिखते हैं। और इसमें हम पैराग्राफ्स थोड़े बड़े लिखते हैं बिकॉज लेंथ, आर्टिकल की लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो यू जस्ट ट्राई टू राइट 4-5 बिग पैराग्राफ्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंक्लूड। कंक्लूजन मतलब एंडिंग। कंक्लूजन में हम पूरे आर्टिकल की समरी लिखते हैं या थोड़े रिकमेंडेशंस या सजेशंस देते हैं, ठीक है। अब दूसरा करेक्टर क्या है आर्टिकल का, फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आर्टिकल्स फैक्ट बेस्ड होते हैं और उनमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, जिसकी वजह से उनकी लेंथ बड़ी होती है, ठीक है। तो कभी भी आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करना, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। इस वजह से बहुत बहुत स्टूडेंट्स को या जनरल पॉपुलेशन को आर्टिकल्स बोरिंग भी लग सकते हैं। लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज, अब इसको ध्यान से सुनना। इसका मतलब होता है जो भी आप पैराग्राफ्स लिख रहे हो बॉडी में, आर्टिकल की बॉडी में आप जितने भी पैराग्राफ लिखोगे, हर पैराग्राफ का अपना एक अलग पॉइंट, मतलब अपना एक अलग आइडिया होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है एजुकेशन, और पहला पैराग्राफ में लिख रही हूँ एआई इन एजुकेशन। उस पैराग्राफ में सिर्फ हम एआई के बारे में बात करेंगे कि एजुकेशन में एआई का क्या रोल है, ठीक है। फिर सेकंड पैराग्राफ की हम जब बात करेंगे उसमें कोई और आइडिया, ऑनलाइन एजुकेशन। सेकंड पैराग्राफ में सिर्फ हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड पैराग्राफ में कैंपस एडमिशंस या इन कैंपस एजुकेशन, क्लासरूम एजुकेशन, ओके। उस पैराग्राफ में सिर्फ हम क्लासरूम एजुकेशन के प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। सिंपल मतलब क्या है इसका, हर पैराग्राफ का अपना एक अलग आइडिया होना, अपना एक अलग थॉट होना, ठीक है। अब आर्टिकल का मेन एम क्या है, आर्टिकल का मेन फंक्शन क्या है। आर्टिकल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आर्टिकल का मेन एम होता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी विषय के बारे में। अब हमने दो कंटेंट कवर कर लिए, एक है ब्लॉग और एक है आर्टिकल। लेट्स मूव टू थर्ड वन। अब सोशल मीडिया कंटेंट के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से पता है, तो पहले आपसे सुनते हैं कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट। हाँ जी, व्हाट इज सोशल मीडिया कंटेंट। यस क्लास, प्लीज रिस्पॉन्स। अगर नहीं भी आता तो यू कैन टेल इन चैट बॉक्स की नहीं आता। सिंपल टॉपिक जिसे आसानी से समझ आ जाए और बोरिंग भी ना लगे। हाँ, सोशल मीडिया कंटेंट जैसे एग्जांपल्स। चलो सोशल मीडिया कंटेंट की एग्जांपल बता दो, अगर आपको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, जस्ट गिव मी एग्जांपल। इंस्टा रील्स, यस, लोगों के लिए बनाया गया सिंपल कंटेंट, ठीक है। पर सिंपल कंटेंट तो ब्लॉग्स भी होते हैं अंकित। सो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ ब्लॉग एंड सोशल मीडिया कंटेंट। फेसबुक पोस्ट, बिल्कुल। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ओके, ठीक है। तो सोशल मीडिया कंटेंट क्या होता है, सोशल मीडिया कंटेंट होता है मेरी आवाज नहीं, नहीं पेट्रोल, नहीं आ रही आपकी आवाज। पेट्रोल,
क्या बोलूं मैं यार, पेट्रोल, व्हाट इज दिस नेम। ब्लॉग लंबा होता है जिसे देख के पढ़ने में मन नहीं करता है, अच्छा। और क्या बोलूं यार, पेट्रोल ही क्या नाम है, पेट्रोल पंप। अगर तुम कल एक अच्छे नाम के साथ नहीं आए ना तो मैं तुम्हें एडमिट नहीं करूंगी क्लास में। ओके, लिसन टू मी क्लास। सोशल मीडिया कंटेंट। बच्चा। किसने आपने। ओके स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट होता है, क्रिएटिव होता है, एंड इट इज डिजाइन टू एंगेज क्विकली। ओके। अब जैसे हम रील्स देखते हैं, रील्स शॉर्ट होती हैं 30 मिनट की या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट की। लेकिन इस तरह से डिजाइन करी गई होती हैं, उनकी स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और जिनसे जिस वजह से हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है बहुत बार। आपका भी होता होगा क्योंकि मेरा तो बहुत होता है। ठीक है। तो सोशल मीडिया कंटेंट इज शॉर्ट, क्रिएटिव एंड डिजाइन टू एंगेज क्विकली। ठीक है। हाँ, ये जिसने अभी एंट्री ली है, यस, बोलो। सिंपल लैंग्वेज। अब देखो, जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है, रील्स होती हैं या फेसबुक पोस्ट होती हैं, उनमें लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज करी गई होती है। अब रील्स देखोगे ना, तो इट इज वेरी सिंपल वे में बोली गई होती हैं, या स्क्रिप्ट उनकी बहुत सिंपल होती है कि साफ साफ समझ में आती हैं। एक तो हिंदी में होती हैं, सो इट इज मोर अंडरस्टैंडिंग। और जो इंग्लिश में भी रील्स कंटेंट, राइट, कंटेंट क्रिएटर्स जो इंग्लिश में भी रील्स डालते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो हमेशा उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज करा होता है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज यूज करोगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आपका कंटेंट देखेंगे। अटेंशन ग्रैबिंग। अब रील्स कैसी होती हैं, सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है, बहुत अडिक्टिव होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो हमारा अटेंशन ग्रैब करता है, हमारा अटेंशन अपनी तरफ करता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक साइड में फोन रख दूं और एक साइड में बुक्स रख दूं, और आपको मैं इंस्टा खोल के दे दूं, फोन में रील्स चला दूं, व्हाट विल यू डू। आप अपने कोर्स की बुक्स पहले पढ़ोगे या रील्स देखने पहले लग जाओगे। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट, ऑनेस्टली बताना। रील्स। यस, आई नो, है ना। तो इस वजह से हमारा टाइम वेस्ट भी बहुत होता है, क्योंकि सोशल मीडिया कंटेंट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और एंगेजिंग लगता है। रील्स में भी पढ़ाई आती है, बिल्कुल। इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग, विजुअल्स। अब ये सब चीजें हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आए। ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट आएगी तो रील पे लाइक ज्यादा आएंगे, शेयर ज्यादा आएंगे, व्यूज, कमेंट्स, ये सब ज्यादा आएंगे। ओके। दिस इज द ओनली रीजन कि हम हैशटैग्स यूज करते हैं अपनी रील्स में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम के कैप्शंस और ट्वीट, एक्स पे दिए करे जाने वाले ट्वीट्स। सोशल मीडिया कंटेंट के करेक्टरिस्टिक्स। ओके। पहला करेक्टरिस्टिक है शॉर्ट एंड इंगेजिंग। Students are still joining the class.
पहला करेक्टरिस्टिक है शॉर्ट एंड प्रिसाइज। सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट होता है, ठीक है, इनफॉर्मल टोन। बहुत जैसे ब्लॉग्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल टोन में लिखे जाते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया कंटेंट बहुत इनफॉर्मल होता है और बहुत ही कन्वर्सेशनल टोन, इनफॉर्मल टोन में लिखा गया होता है। उसकी स्क्रिप्ट बहुत ही कन्वर्सेशनल होती है, जैसे हम आपस में बात करते हैं। फोकस ऑन एंगेजमेंट। सोशल मीडिया कंटेंट का मेन काम है एंगेजमेंट पे फोकस करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करना, ठीक है। इनकरेज इंटरेक्शन। देखो अगर हम अपनी बात करें, आप अज्यूम कर लो कि आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो। तो अगर आप कंटेंट डाल रहे हो तो आपका मेन एम क्या रहेगा कि आपके कंटेंट पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा एंगेजमेंट आए, ज्यादा लाइक कमेंट शेयर आए, है ना। मैं पब्लिक अकाउंट्स की बात कर रही हूँ, नॉट दूसरे वाले अकाउंट्स, ठीक है। हाँ, तो सोशल मीडिया कंटेंट का काम क्या होता है? सोशल मीडिया कंटेंट इंटरेक्शन मांगता है, इट इनकरेज इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन का क्या मतलब है सोशल मीडिया लाइफ में? ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर, ठीक है। तो सोशल मीडिया कंटेंट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? शॉर्ट, प्रिसाइज, इनफॉर्मल टोन, फोकस ऑन एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, which means like, comments and share। अब आप कोई भी रील देखते हो तो कुछ कंटेंट क्रिएटर लास्ट में बोलते हैं ना कि लाइक, कमेंट एंड शेयर, या अपने उस दोस्त को शेयर कर दो, उस दोस्त को शेयर करो। बहुत ऐसी रील्स चलती हैं। अब नाम वाली रील्स बहुत चलती हैं। और वो रील्स आपने देखी हैं, प्रोफाइल पिक्चर वाली रील्स, कि जिसने टेढ़ी गर्दन करके डीपी लगाई है उसको भेजो, जो नीचे देख के डीपी ले, पता नहीं क्या क्या आता है इंस्टा पे। हाँ, ठीक है। तो वो क्या तरीका है? वो तरीका है एंगेजमेंट का, इंटरेक्शन बढ़ाने का। क्योंकि लोग तो कुछ भी शेयर कर देते हैं, तो जिस भी दोस्त ने टेढ़ी गर्दन से डीपी लगाई होगी उसको ही वो रील पहुंच जाती है। तो इससे क्या होता है? शेयर बढ़ते हैं उस रील पे, उस रील की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक और आपको मैं ट्रेंड बताती हूँ, अभी जो नया फीचर आया है रील्स पे, आप कमेंट्स पे अपनी फोटो भी डाल सकते हो, है ना। तो अभी क्या, अभी कल ही वो रील्स बहुत सारी आ रही थी कि ड्रॉप योर फेस का, ड्रॉप योर पेट पिक्चर, या ड्रॉप योर परफ्यूम कलेक्शन, है ना। तो ये सब क्या है? ये एंगेजमेंट का तरीका है, ठीक है। क्योंकि इस वजह से क्या होगा, उस पोस्ट के नीचे कमेंट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, और कमेंट्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो मोर एंगेजमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया होगा, हो सकता है। कॉपी राइटिंग अब क्या होता है? कॉपी राइटिंग इज राइटिंग यूज टू प्रमोट और सेल प्रोडक्ट, सर्विस और आइडिया, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है? एडवर्टीजमेंट्स में यूज होता है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस में यूज होता है, और मार्केटिंग कैंपेन्स में यूज होता है। मेन काम क्या है कॉपी राइटिंग का? कॉपी राइटिंग का मेन काम है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करवाना, किसी भी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना, या उस प्रोडक्ट को या उस ब्रांड को प्रमोट करना। कैसे? एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के थ्रू, या कोई भी मार्केटिंग कैंपेन के थ्रू। अब देखो, अगर हम एक बहुत बड़ी मार्केट है स्किन केयर। अगर हम स्किन केयर, आज के टाइम में स्किन केयर बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं स्किन केयर के, चाहे वो इंटरनेशनल हो, कोरियन हो, इंडियन हो, ठीक है। एंड सम ब्रांड्स आर रियली डूइंग देयर जॉब वेरी वेल, ठीक है। लेकिन आप जब कोई प्रोडक्ट खोलते हो, चाहे नाइका पे, मिंत्रा पे, amazon पे,
तो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि गेट ग्लोइंग एंड फेयर स्किन इन जस्ट 10 days। अगर हम एक ब्रांड की बात करें, वो ऐसे क्लेम्स बहुत ज्यादा करता है, फॉक्सटेल। फॉक्सटेल के बारे में किसने किसने सुना है? मैंने नहीं सुना है मैम। अच्छा ठीक है। और किसने सुना है? नहीं सुना? व्हाट अबाउट गर्ल्स? आई एम यूजिंग डी टैन क्रीम ऑफ फॉक्सटेल। ओके। सो फॉक्सटेल का अगर मैं विटामिन सी सीरम की बात करूं, तो उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है गेट ब्राइट स्किन इन 10 days। तो ये क्या है? ये ऐसे ऐसे लिखना या ऐसी स्टेटमेंट्स लिखने का क्या मतलब है? इनका मतलब है वो अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑडियंस क्या चाहती है? ऑडियंस चाहती है फास्ट रिजल्ट्स। तो वो जिस प्रोडक्ट के बारे में सुनेंगे ना कि उसका रिजल्ट बहुत तेज आता है, 10 दिन में ही आ जाता है, 15 दिन में ही आ जाता है, तो क्या होगा? उस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज होगी, चाहे वो बाद में काम आए या ना आए, पर प्रोडक्ट की सेल तो इंक्रीज हो गई। ठीक है। लोग तो बाय कर रहे हैं, चाहे उसका 2 महीने बाद भी कोई रिजल्ट ना आए, डजेंट मैटर, बट द सेल हैज इंक्रीज। ठीक है। तो इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? कॉपी राइटिंग। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड पे सेल का लगना, बाय नाउ एट 50% ऑफ, या बाय नाउ एट 70 या 80% ऑफ। अब देखो, जब सेल लगती है ना, जब सेल लगती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होता है कि यार सेल लग गई, अब तो 1000 वाली या 4000 वाली चीज 1500 2000 में मिल जाएगी, है ना। तो लोग ज्यादा से ज्यादा शॉप करते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे भी सेल इंक्रीज होती है। और कॉपीराइटिंग का मेन काम क्या है? सेल को, किसी प्रोडक्ट को सेल करवाना, प्रमोट करना। आप सिटी में, आप सिटीज में जाओगे ना, तो कई जो सिटी के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं, तो वह क्या करते हैं, पूरी सिटी में बड़े बड़े बैनर्स लगवा देते हैं। 80% ऑफ ऑन दैट डे, बाय एट 20% ऑफ एट दिस शोरूम, दिस स्टोर। हमारे अमृतसर में ना एक बहुत बड़ा स्टोर है। वहां पे बच्चों के कपड़े भी मिलते हैं, बड़ों के भी, लेडीज के भी, सूट साड़ीज एंड ऑल बहुत। तो उनके वहां जब सेल लगती है ना, तो वो पूरी सिटी में बड़े बड़े बैनर्स लगवा दे। वो बहुत बड़ा स्टोर है, लाइक वेरी बिग स्टोर। तो उनका ऐसा रहता है कि वो बड़े बड़े बैनर्स लगवा देते हैं, है ना, कि अभी इस दिन सेल स्टार्ट होगी, या इस दिन सेल स्टार्ट होगी। तो ये क्या तरीका है? ये एक तरीका है अपने प्रोडक्ट की सेल बढ़ाने का। ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पर कॉपीराइटिंग मैम, के? मैम हाँ इसको जी। कॉपीराइटिंग क्यों बोलते हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। इसको कॉपीराइटिंग क्यों बोलते हैं? ये बस इसको कॉपीराइटिंग बोलते हैं, इसका नाम ही कॉपीराइटिंग है। ओके। चलो पूछते हैं गूगल से, इसको कॉपीराइटिंग क्यों बोलते हैं। बाय कॉपी क्या पूछू? बाय कॉपीराइटिंग इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। बाय कॉपीराइटिंग इज कॉल्ड कॉपीराइटिंग। ये देखो, ये भी किसी ने नाम ही दिया है इसको, इसके पीछे कोई बहुत ज्यादा लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। Copywriting gets its name from early days of printing press and publishing, where the written text intended to be reproduced or mass printed was literally referred as to as a copy। मतलब एक ही ओके, स्टेटमेंट को बार बार कॉपी करना। बार बार कॉपी प्रिंट कर रहे हैं, हाँ जी मैम, हाँ आप समझ। ठीक है। जी जी।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला है परसुएसिव लैंग्वेज। अब परसुएसिव लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? किसी को यार हिंदी में कैसे बोलते हैं, किसी को कंपेल करना। व्हाट इज कंपेल्ड कॉल्ड इन हिंदी? कंपेल, किसी को मतलब फोर्स करना कि आप ये चीज करो। अब अगर हम एग्जांपल ले गवर्नमेंट की, तो जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं। हाँ, बड़ी बड़ी रैलीज निकालते हैं, लोगों को गिफ्ट्स बांटते हैं, पता नहीं क्या क्या वादे करते हैं, क्या क्या चीजें देते हैं। तो इससे वो क्या करना चाह रहे हैं? वो लोगों को परसुएट करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, रैलीज निकालते हैं। तो वो भाषण क्या है? वो लोगों को परसुएट कर रहे हैं कि हमें वोट दो, तो हम तुम्हारे ये काम करेंगे या तुम्हारे लिए ये सब करेंगे, पर वो करते कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परसुएसिव लैंग्वेज। और कॉपीराइटिंग का भी यही काम है, लोगों को परसुएट करना। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, गेट ग्लोइंग स्किन इन 10 डेज। तो ये लोगों को क्या कर रहा है? परसुएट कर रहा है लोगों को वो चीज खरीदने के लिए। या बाय नाउ एट 60% या 80% ऑफ, सेल इज एंडिंग इन 10 मिनट्स और 2 आवर्स। तो इससे क्या होगा? लोगों के अंदर वो आएगा, इनकरेज करता है लोगों को कि आप खरीदो चीज सेल में। क्लियर कॉल टू एक्शन। क्लियर कॉल टू एक्शन का मतलब है इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं होती, सीधा सीधा जो पॉइंट है उसके ऊपर ही बात करी जाती है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बाय नाउ एट 90% या 80% ऑफ। बाय नाउ एट, इसका मतलब है क्लियर कॉल टू एक्शन। फोकस ऑन बेनिफिट्स। अब देखो, यहाँ पे बेनिफिट किसका होता है? मार्केटिंग एजेंसी का होता है, ब्रांड का बेनिफिट होता है। क्योंकि कॉपी राइटिंग से अगर सेल भी चल रही है, अगर वो आधे दाम पे भी चीजें दे रहे हैं, तो सेल मल्टीपल हो जाती है। और मल्टीपल सेल हो जाएगी तो बेनिफिट किसका होगा? लोगों का होगा या कंपनी ब्रांड का का होगा? ब्रांड ब्रांड का ना। ब्रांड का नहीं, कंपनी की। यस। तो मेन बेनिफिट किसको होता है? ब्रांड को होता है। एंगेजिंग एंड डायरेक्ट। अब कॉपी राइटिंग एंगेजिंग होते हैं और डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्टली वो आपसे बोल रहे हैं कि बाय नाउ एट 50% ऑफ। ये एग्जांपल देखो, इसमें कोई एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, सीधा उसने बोल दिया, सीधा एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। बाय नाउ एंड गेट 50%। अब हमने 4 टॉपिक्स पढ़े हैं, अब हम उनका कंपैरिजन करते हैं, मतलब उनका डिफरेंस पढ़ते हैं। ब्लॉग का स्टाइल क्या है? इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मल और कन्वर्सेशनल टोन। पर्पस एंगेज। लेंथ क्या रहती है? मीडियम रहती है, ना ज्यादा शॉर्ट होता है और ना ही ज्यादा बड़ा होता है। आर्टिकल फॉर्मल। पर्पस क्या है? इन्फॉर्म करता है। लेंथ क्या रहती है? लॉन्ग। सोशल मीडिया कैजुअल स्टाइल, बहुत कैजुअल, इनफॉर्मल, कन्वर्सेशनल। पर्पस अट्रैक्ट द ऑडियंस फॉर एंगेजमेंट। लेंथ कैसी होती है? शॉर्ट। रील्स की हॉट। लेंथ भी शॉर्ट होती है, सोशल मीडिया कैप्शंस और ट्वीट्स की लेंथ भी शॉर्ट रहती है। कॉपी राइटिंग परसुएट। पर्पस क्या है? सेल। लेंथ क्या रहती सेल्स। है? शॉर्ट। हॉट। Okay, so we have a small activity. Just one. ओके, तो आपको डिफरेंट कंटेंट सैंपल्स मैं बोलूंगी और आपको आइडेंटिफाई करना है वो ब्लॉग है, आर्टिकल है, सोशल मीडिया पोस्ट है या कॉपीराइटिंग। ठीक है। ओके, सो लेट्स डू दिस। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल आपको दूंगी एंड यू हैव टू गेस कि वो ब्लॉग है, आर्टिकल है, सोशल मीडिया पोस्ट है या कॉपीराइटिंग है। तो पहला हमारे पास ऑप्शन है
Okay. Impact of earphones on our hearing. Impact of earphones on hearing. आर्टिकल. अंकित ने बोला है आर्टिकल. बाकी आंसर्स सारे रिस्पॉन्स करो. आर्टिकल है ये. ब्लॉग. अच्छा. रिमझिम और सायरा ने बोला है ब्लॉग. प्रिंस सिंह आर्टिकल. प्रवीण सिंह आर्टिकल. ओके. ओके, सो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात कैसे होगी, फैक्ट्स पे. ईयरफोन्स का क्या असर पड़ता है हमारी सुनने की क्षमता पे, ये फैक्ट्स पे बेस्ड रहेगा. ठीक है, इसके पीछे साइंस है, साइंटिफिक रीजंस है, लॉजिक्स है. ओके, ये हमारे अपने विचार नहीं है. कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे. वेरी गुड प्रिंस, प्रवीण, अंकित. कोई बात नहीं. सायरा, रिमझिम, नाइस ट्राई. अगला सही गैस करना. ओके, चलो. अगला स्टेटमेंट है, लाइफ इज गुड व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. लाइफ इज गुड व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. अब इमेजिन करो कि आपने एक पोस्ट डाली है अपने दोस्तों के साथ. पहले सुन लिया करो पूरा क्वेश्चन. ब्लॉग पहले ब्लॉग लगा दी. दोबारा सुनो. लाइफ इज गुड व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, इमेजिन करो आपने इंस्टाग्राम पे एक बहुत सुंदर सी पोस्ट डाली है अपने दोस्तों के साथ, और नीचे एक छोटा सा कैप्शन लिखा है, लाइफ इज गुड व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स. तो क्या है ये? ब्लॉग से बहुत प्यार है आप सबको, है ना? हर चीज का आंसर ब्लॉग. सोशल मीडिया पोस्ट. सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पोस्ट. वेरी गुड सायरा. कैप्शन. बिल्कुल सायरा, दिस इज अ कैप्शन. ओके, वेरी गुड. स्टेटमेंट नंबर नहीं, टॉपिक नंबर 3. टॉप 10 कार्स. टॉप 10 कार्स अंडर 20 लाख. टॉप 10 कार्स अंडर 20 लाख. प्रिंस बोल रहे हैं ब्लॉग है. अंकित सिंह ब्लॉग. बाकी सायरा ब्लॉग. ओके. रिमझिम ब्लॉग. ठीक है. नंबर 7. अब तुम अलग नाम रख के आए हो बच्चा. व्हाट इज दिस? वेरी गुड. हाँ, ये एक ब्लॉग की एग्जांपल थी. ठीक है, अब स्टेटमेंट ध्यान से सुनना. सेल इज लाइव ऑन मिंत्रा. सेल ये तो इज कॉपी राइटिंग है. कॉपी. कॉपी राइटिंग. ठीक है, सबको यही लगता है कॉपी राइटिंग है. ये कॉपीराइट को लिख दिया है. ठीक ठीक. कॉपी राइट नहीं होता, कॉपी राइटिंग है ये. यस मैम. ओके क्लास, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा एक्टिविटी करा. वेरी गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड. सबने बहुत अच्छा ट्राई करा है. रियली गुड. अब है छोटा सा डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स का. सो आज हमने मेन टाइप्स क्या पढ़े कंटेंट के? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कंटेंट दैट वी स्टडीड टुडे? यस एवरीवन. Blog, article, social media post, and caption, another tweet.
4 टाइप्स, ठीक है। ब्लॉग, कॉपीराइटिंग, आर्टिकल, ब्लॉग, आर्टिकल, सोशल मीडिया कंटेंट। ठीक है। difference between a blog and the article. Okay, question number 2. What is the difference between a blog and an article? मेन डिफरेंस बताना है बस। ब्लॉग में एक तरह से कम्युनिकेशन बातचीत जैसा लिखते हैं, लेकिन आर्टिकल में फैक्ट एंड रिसर्च जो होता है, फैक्ट वही लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कोई आंसर? ब्लॉग इनफॉर्मल, आर्टिकल फॉर्मल। जी, आर्टिकल में अपनी थिंकिंग नहीं देना है जी सायरा, और ब्लॉग में? ब्लॉग में यूज कर सकते हैं। ब्लॉग में यूज कर सकते। ब्लॉग इनफॉर्मल, आर्टिकल फॉर्मल। ये संकेत राइट। What is copywriting used for? कॉपीराइटिंग का क्या यूज है? बोलूं मैं? नहीं, सारे आंसर आप ही दे लो। ब्रांड का नाम, सेल एंड प्रमोट प्रोडक्ट। ठीक है। और कोई मार्केट नहीं यूज कर रहा है। प्रमोट ब्रांड्स, यस। ब्रांड का नाम बनाना, ठीक है। वाह, ये सोशल मीडिया कंटेंट। सामान बेचने के लिए, बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन of today's session. Why is social media content short? Social media content short क्यों होता है? Attract. Very good. और इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं उसी का दोहरा रहा था। वैसे बोल तो सकता था, बट ये लोग बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो। मैं बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोलो, क्या बोल रहे थे? हाँ। एंगेजमेंट के। तो पहला तो होता है एंगेजमेंट, और बाकी शॉर्ट इसलिए होता है ताकि वो रील फॉर्मेट में रहता है, जो कि 30 सेकंड से कम रहता है, और इंफॉर्मेशन वाली चीजें होता है, और इंटरटेनमेंट भी होता है इसमें, और भी बहुत तरीके का हो सकता है इसमें, इसलिए उसको शॉर्ट देता है। और जैसे ट्वीट होता है, ट्विटर का ट्वीट, वो भी शॉर्ट इसलिए रहता है ताकि वो जल्दी से पढ़ा जा सके। जी, बिल्कुल ठीक। ओके सो क्लास, दैट इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके। अगर कोई डाउट नहीं है, यू कैन लीव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, स्टे एंड टॉक टू मी। थैंक यू सायरा, नो प्रॉब्लम। Okay then everyone, bye, thank you and take care. We'll see you. मैम, कल मेरी क्लास छूट गई। कोई बात नहीं अंकित, आप यूट्यूब पे जाके लेक्चर नंबर 2 देख लेना। वो न्यू वीडियो होएगा कि मैम पुराना ही हो वो यूट्यूब पे? पुरानी वीडियोस होंगी। ओके। कैसे? मैं आपको चैनल का लिंक भेज दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है? तो आप देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना सब। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ज्वाइन द ग्रुप, ठीक है? अभी सिर्फ कितने 8 लोग हो गए।
Okay, thank you everyone. Take care. Bye. बाय मैम।